माइनस साइन को अच्छा से हैंडल कीजिए। ये पूरा गड़बड़ का जड़ है नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन अच्छा से हैंडल कर लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड 7 से बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो गलती नहीं होगा। हम लोग का क्या आदत है, जो सॉल्व करते हैं इसे आता है कि -8 लेस देन -7। ये सही बात है, ये ट्रू है। -8 लेस देन -7, धड़ाक से माइनस काटा, 8 लेस देन 7। देखिए तो क्या गड़बड़ हुआ ना। तो माइनस माइनस कभी दोनों साइड से काटना नहीं चाहिए। अगर इक्वालिटी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसका मतलब इनइक्वालिटी के दोनों साइड में अगर कोई सेम क्वांटिटी को, पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर प्लस, ऐड, घटाना, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में फिर से स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है और वो है टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटीज। इसके पहले हमने स्टैंडर्ड 10 वगैरह में पढ़ा है, 6-7 में लीनियर इक्वेशन। तो ये इनइक्वेशन है, इनइक्वालिटी है। तो देखिए, लीनियर इनइक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब क्या होता है? इक्वल साइन, मतलब इक्वेशन बनता है x + y इज इक्वल टू, यूज करते हैं इज इक्वल टू 7 मान लीजिए, इक्वल साइन। लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, दीज आर द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी वाला ये साइन है। ठीक है, तो टू एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड बाय साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज नोन एज इनइक्वेशन। अब लीनियर है, मतलब जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो 1 होगा। तो इस तरह से 2x + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, है ना। x लेस देन इक्वल टू 3, 2x - 3y लेस देन 7। ठीक है, दीज आर ऑल लीनियर इनइक्वालिटी। ये 1 वेरिएबल, क्योंकि एक वेरिएबल है, ये भी 1 वेरिएबल है। यहाँ देखिए 2 वेरिएबल है, लेकिन लीनियर है क्योंकि पावर x टू द पावर 1 है, y टू द पावर 1 है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे इक्वेशन है x 2x इज इक्वल टू x + 4, तो क्या होता है, इधर x हो जाएगा, x = 4। एक ही वैल्यू निकलता है, इसमें क्या होगा, एक वैल्यू नहीं निकलेगा, बहुत सारे वैल्यू निकलेगा। ठीक है, रिजल्ट जोड़ निकलेगा। जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 3 से छोटा लेना होगा तो बहुत सारे नंबर आएगा। ठीक है, तो देखिए उसके पहले इसके लिए जानना पड़ेगा आपको इंटरवल। इंटरवल क्या है देख लीजिए, इंटरवल है ना, इट इज द सबसेट ऑफ द रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर लाइन। अगर ये रियल नंबर लाइन है, हमको पता है आर है ये, है ना, तो इसका जो पार्ट होगा, सब जो पार्ट होगा, सबसेट समझते ही है। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल। इसका कोई पार्ट उठा लिया, सब, सपोज ये ए है और ये बी है, ऑब्वियस है कि ए लेस देन बी होगा, क्योंकि नंबर लाइन पे जो राइट पे लिखा जाता है दैट इज ग्रेटर, और जो लेफ्ट पे लिखा जाता है वो छोटा होता है। तो बी बड़ा है, ए छोटा है, तो ऑब्वियस है कि ए लेस देन बी होगा। तो हम क्या लिखते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब होगा क्या, द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। ए और बी के बीच में जितने सारे रियल नंबर्स हैं सबको लिया जाएगा, लेकिन ए और बी को इंक्लूड करके, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल लिखा हुआ है। अगर यहां पर हम ओपन लिखते, ओपन इंटरवल, तो जितने सारे रियल नंबर है सबको लिखा जाता ए और बी छोड़ के। इसको ओपन इंटरवल ऐसे भी लिखते हैं, ए बी, ओपन इंटरवल ए बी सिंबल है। ठीक है, अब बोलेंगे सर इसको कैसे डिनोट करेंगे, ए से लेके बी तक, है ना, इंक्लूड नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, ए से लेके बी तक जाएंगे और ए बी को गुला कर देंगे।
मतलब ये ए पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है और बी पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, इसमें कुछ नहीं किया गया है, मतलब ए पॉइंट इंक्लूड है और बी पॉइंट भी इंक्लूड है। ठीक है, अब क्या होगा ना, एक क्लोज होगा और एक ओपन होगा मान लीजिए। तो जितने सारे रियल नंबर होगा ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, मतलब ए इंक्लूड होगा और बी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो फिगर अगर बनाना चाहते हैं रियल नंबर लाइन पे तो होगा ये ए, ये होगा बी, है ना, यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, लेकिन ए को लेना है, बी को छोड़ देना है, तो बी को गोला कर देते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए दो नंबर दिया हुआ है, दोनों के बीच में एक होता है ओपन एंडेड, मान लीजिए x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट दिया हुआ है ए, x का वैल्यू a से बड़ा है, a से बड़ा है, तो इधर लेना है, तो क्या होगा ना, a टू इन्फिनिटी, a टू इन्फिनिटी, ये ओपन होगा और ये क्लोज होगा। इन्फिनिटी कभी क्लोज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट इंक्लूड इन्फिनिटी। ए इंक्लूड कर लिया गया तो ए टू इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब ए से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक है, अगर ओपन होता ए टू इन्फिनिटी, इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन ए, तो इसको गोला कर देते। सिमिलरली मान लीजिए ए से छोटा है, एक्स ए से छोटा है, ए से छोटा है, इधर लेना है, तो ए टू माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी टू ए हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू ए हो जाएगा, और ये क्लोज हो जाएगा, ये ओपन तो होगा ही। अगर एक्स का वैल्यू ए से छोटा है तो ये माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, और ये ओपन हो जाएगा। क्लियर, तो इंटरवल है ये। तो बताइए x लेस देन इक्वल टू 3, अगर इसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो ये 3 है, x का वैल्यू 3 से छोटा है। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 3, ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 3 को इंक्लूड किया जा रहा। ठीक है, इस तरह से हमको इंटरवल मिलेगा, इतना दूर से इतना दूर तक लिया जाएगा, ऐसे मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई इनइक्वालिटी है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात हम बताना चाहते हैं कि इसका मेन जो थीम है कि माइनस साइन को अच्छा से हैंडल कीजिए। ये पूरा गड़बड़ का जड़ है नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन अच्छा से हैंडल कर लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड 7 से बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो गलती नहीं होगा। ये बहुत बड़ा गड़बड़ का चीज़ है, ये बताते हैं कैसे क्या होता है। हम लोग का क्या आदत है, जो सॉल्व करते हैं ऐसे आता है कि -8 लेस देन -7, ये सही बात है, ये ट्रू है। -8 लेस देन -7, धड़ाक से माइनस काटा, 8 लेस देन 7। देखिए तो क्या गड़बड़ हुआ ना। तो माइनस माइनस कभी दोनों साइड से काटना नहीं चाहिए। अगर इक्वालिटी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन माइनस साइन में माइनस और माइनस साइन कभी काटना नहीं चाहिए। अच्छा, अब आइए देखिए, 8 ग्रेटर देन 6, ये ट्रू है ना। इसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड में +3 कर लेते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर से जोड़ लेते हैं, तो क्या होगा, ये 11 हो जाएगा। 8 + 3 ग्रेटर देन 6 + 3, तो बोलिए 11 इज ग्रेटर देन 9, ये ट्रू है ना, सही है। चलिए माइनस कर लीजिए तो 3, क्या होता है देखिए, ये हो जाएगा 5 और ये ग्रेटर देन ये हो जाएगा 3, देखिए ये भी सही है। इंटू कर लीजिए तो 3, इंटू 2 कर लीजिए मान लीजिए, तो हो जाएगा 16 ग्रेटर देन 12, ये भी सही है। 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 4 ग्रेटर देन 3, ये भी सही है। इसका मतलब इनइक्वालिटी के दोनों साइड में अगर कोई सेम क्वांटिटी को, पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर प्लस ऐड
घटाना, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब दोनों साइड से कोई नंबर को दोनों साइड में प्लस कर दिया, नो प्रॉब्लम, माइनस कर लिए, नो प्रॉब्लम, इंटू कर लिए, नो प्रॉब्लम, डिवाइड कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए 8 ग्रेटर देन 6, प्लस तो प्लस है, +3 छोड़ दीजिए, इसको माइनस छोड़ दिए। अब इंटू 2 कर लीजिए, इंटू -1 कर लीजिए, ठीक है, इंटू -1, इंटू -1 क्या होगा, -8 इज ग्रेटर देन -6। देखिए ये फॉल्स हो गया, -8 ग्रेटर देन -6 वो फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है, अच्छा चलिए और एक, डिवाइड बाय -1, डिवाइडेड बाय -2 कर लिए, -2, चलिए -2 क्या होगा ये, 8 डिवाइडेड -2, -4 इज ग्रेटर देन -3, ये भी फॉल्स है ना। इसका मतलब क्या निकलता है कि दोनों इनइक्वालिटी के दोनों साइड में हम माइनस नंबर से मल्टीप्लाई और माइनस नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उल्टा रिजल्ट लग जाएगा। तो फिर कैसे हम इसको दूर करें, ये जो गड़बड़ हो रहा है, इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज कर लेना होगा, ठीक है। अगर है ऐसा -8 इज ग्रेटर देन 6, इसका मतलब -8 मतलब -1 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, -1 इज लेस देन -6, अब ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो क्या होगा, -2 करते हैं, डिवाइडेड बाय -2, तो ये 8 डिवाइडेड बाई -2 इज लेस देन 6 डिवाइडेड बाई -2, तो ये हो जाएगा -4 इज लेस देन -3 है, ये सही रिजल्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ध्यान रखिए माइनस साइन को काटेंगे नहीं, नंबर 1। अगर माइनस को प्लस बनाना है तो क्या करना है, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, ऑब्वियस है, -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर -1 से मल्टीप्लाई करना होगा तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन को चेंज कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड भी नहीं करना है माइनस साइन से, अगर डिवाइड करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा। ये 3 चीज याद रखिए अच्छे से, क्लियर। माइनस साइन को काटेंगे नहीं दोनों साइड से, माइनस को प्लस में बदलने से क्या होगा ना, इंटू करना पड़ेगा। तो -1 माइनस नंबर से अगर इंटू करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना होगा, अगर डिवाइड करते हैं माइनस नंबर से तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना होगा, क्लियर। ये 3 बात याद रखिए और कोई गड़बड़ नहीं होगा इस टॉपिक में मैथ बनाने में। देखिए कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। 5x/4 माइनस 4x - 1/3 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। 5x/4 माइनस 4x - 1/3 इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होना चाहिए, एलसीएम छोड़ के कुछ नहीं हो सकता, 12 एलसीएम, तो 4 3 या 12, 3 5 या 15x माइनस 3 4 जा 3 4 तो 4 इंटू 4x - 1, सही है। इसमें तो कोई है नहीं, उसको मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं किया गया है। एलसीएम 12, 4 3 या 3 15 माइनस ये 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, 15x माइनस 16x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा ये -x प्लस 4/12 इज ग्रेटर देन 1। x को खाली करना है, ये 12 है, इधर ले जाना है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 12,
तो माइनस एक्स प्लस 4 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 ग्रेटर देन 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 कट जाएगा, इधर 2 इंटू 12 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर? माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 12 माइनस 4, इधर ले आई, ट्रांसपोजिशन में कोई दिक्कत नहीं है। माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो माइनस माइनस मत काटिएगा कि x इज ग्रेटर देन माइनस 8, डोंट राइट x इज ग्रेटर देन माइनस 8, मत लिखिए ऐसा, इसको चेंज कीजिए, x इज लेस देन माइनस 8, ठीक है ना। ये माइनस साइन को चेंज करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा और माइनस थ्रू आउट चेंज होगा, मतलब x का वैल्यू माइनस 8 से छोटा लेना है। तो इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर ये माइनस 8 है, ठीक है, तो x का वैल्यू माइनस 8 से छोटा है, मतलब इधर लेना है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 8, ये तो ओपन होगा ही, और क्योंकि लेस देन है ये भी ओपन हो जाएगा। ये तो सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी सब लीनियर है, इसमें कुछ डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। देखिए और एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा दूसरा टॉपिक पे जाएंगे। 2x माइनस 1 बाई 12, 2x माइनस 1 बाई 12 माइनस x माइनस 1 बाई 3, माइनस x माइनस 1 बाई 3 इज लेस देन 3x प्लस 1 बाई 4, इज लेस देन 3x प्लस 1 बाई 4। सिंपल। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, एलसीएम छोड़कर और क्या होगा, 12 12 1 तो 2x माइनस 1 माइनस 3 4 सही है, 3 4 तो माइनस 4, इसको डायरेक्ट भी क्या आ सकता था, 2x माइनस 1 माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 12 इज लेस देन 3x प्लस 1 बाई 4। ये जगह माइनस 2x प्लस 3 बाई 12 इज लेस देन 3x प्लस 1 बाई 4। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो ये 12 कट जाएगा, ये 4 3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 3 इज लेस देन 9x प्लस 3, 9x प्लस 3। इसको इधर लाइए, माइनस 2x माइनस 9x इज लेस देन 3 माइनस 3, तो माइनस 11x इज लेस देन 0। तो यहाँ पर गलती से क्या लिखते हैं, तो x लेस देन 0, माइनस 11 0 नहीं है इसलिए x लेस देन 0 करते हैं हम लोग ऐसे। जैसे 4x इज इक्वल टू 0, माइनस 4x इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 4 0 नहीं है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा तो कोई एक 0 होगा, तो 4 माइनस 4 0 नहीं हो सकता है, तो x 0 होगा, तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, तो यहाँ पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ध्यान रहे 11x इज ग्रेटर देन 0। माइनस साइन को चेंज कर रहे हैं, माइनस 1 से इंटू करके, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा ना, x इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 11 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड से, ठीक है। तो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये 0 ऊपर इंटरवल, क्लियर। अभी हम लोग साइमल्टेनियस वाला पढ़ते थे ना, दोनों एक साथ सॉल्व होगा, मतलब 2 इक्वेशन दिया रहेगा तो एक ही इक्वेशन आएगा, मतलब कॉमन सॉल्यूशन निकालते थे हम, ठीक है। यहाँ भी 2 लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे।
चलिए देखते हैं, जैसे मान लिया सॉल्व -5 लेस देन इक्वल टू 2 - 3x डिवाइडेड बाई 4 इज लेस देन इक्वल टू 9। तो दो मेथड है इसका सॉल्व करने का। देखिए, ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, इसमें से दो निकलेगा। क्या निकलेगा ना, -5 इज लेस देन इक्वल टू 2 - 3x डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और एक निकलेगा 2 - 3x डिवाइडेड बाई 4 इज लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। ये दूसरा मेथड वाला बनाएंगे, मेथड नंबर 1, ठीक है। -5 लेस देन इक्वल टू इतना और 2 - 3x बाई 4 लेस देन इक्वल टू इतना। क्या करेंगे, 4 को हटाना पड़ेगा इधर से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -20 इज लेस देन इक्वल टू 2 - 3x। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर लिया गया, इंटू 4 कोई टेंशन नहीं है। इधर 3x को लेइए, 3x इज लेस देन इक्वल टू 2 + 20। तो x का वैल्यू क्या होगा, 3x इज लेस देन इक्वल टू 22, सो x इज लेस देन इक्वल टू 22/3। तो पहला क्या बता रहा, 22/3 से छोटा होगा। अगर ये 22/3 है तो इससे छोटा होगा, इसको इंक्लूड करके पहला बता रहा है। आइए सेकंड पे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 - 3x इज लेस देन इक्वल टू 36। तो -3x इज लेस देन इक्वल टू 36 - 2, सो -3x इज लेस देन इक्वल टू -34। सो माइनस कैंसल्ड, माइनस कैंसल्ड नहीं होता है, यही गड़बड़ होता है जाके फिर, है ना। माइनस काट दो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 3x लिखेंगे, इसको चेंज कर देंगे साइन को, और ये 34 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में नहीं काटना है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 34/3। ये 34 था, सॉरी ये +34 है, तो ये -34 हो जाएगा, -34/3। तो क्या बता रहा, नहीं ये -34/3 से बड़ा है, ये बता रहा कि नहीं इससे बड़ा है। तो पहला बता रहा कि नहीं इससे छोटा है, ये बता रहा कि नहीं इससे बड़ा है। तो कॉमन कौन सा होगा, ये वाला जो। तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ना, -34/3 से बड़ा होगा, ठीक है, और 22/7 से छोटा होगा। या फिर इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो होगा ये -34/3, ठीक है, और 22/7, ठीक है। अब आइए सेकेंड मेथड पे, सेकेंड मेथड -5 लेस देन इक्वल टू 2 - 3x बाई 4 लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। सबको थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को खाली करना है, ध्यान रखें x अलग करना है इसको। तो 4 डिवाइड कर लेंगे, 4 डिवाइड है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे थ्रू आउट। क्या साइन चेंज होगा, नहीं होगा। तो -5 × 4 लेस देन इक्वल टू 2 - 3x बाई 4 × 4 लेस देन इक्वल टू 9 × 4। तो क्या होगा ये, -20 लेस देन इक्वल टू 2 - 3x लेस देन इक्वल टू 36, हो गया पहला स्टेप। अब क्या होगा, 2 से माइनस करना होगा, तभी ये 3x आएगा। 2 से माइनस करो, -20 - 2 लेस देन इक्वल टू 2 - 3x -2 लेस देन इक्वल टू 36 -2। -2 करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसको काटिए, तो कितना होगा ये, -22 इज लेस देन इक्वल टू -3x लेस देन इक्वल टू 34। अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, -3 से डिवाइड करेंगे तभी x आएगा। तो डिवाइडेड बाई -3 डिवाइडेड बाई -3, तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो ये हो जाएगा 22/3 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा,
ये x हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ये -34 हो जाएगा बाई 3। -3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। या तो फिर ऐसे कर सकते थे, साइन चेंज कर सकते थे, उसके बाद एक ही बात है, ये दोनों स्टेप एक साथ हो गया, -3 से डिवाइड कर लिए, -3 -3 साइन चेंज हो गया। तो इसको उल्टा तरफ से लिखते हैं जनरली, -34/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 22/3। तो ये आ गया वैल्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा ना, -34/3 से लेके 22/3, ये क्लोज। ठीक है, आज इतना ही। कल अगले वीडियो में हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका इनइक्वालिटी मॉडुलस ऑफ ग्रेटर देन 0, मान लिया मॉडुलस ऑफ x - 2 लेस देन इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन। या फिर इस तरह से x - 1/x - 2 लेस देन 0, ठीक है, x + 1/x ग्रेटर देन 5, इस तरह का सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।